दोस्तों, दुनिया भर में सालाना लाखों लोग नैसर्गिक आपत्तियों की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं और करीब 10 करोड़ से ज़्यादा लोग इन आपत्तियों से प्रभावित हो जाते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट, भारी वर्षा, आंधी, तूफान और वर्ल्ड फायर सबसे आम नैसर्गिक आपत्तियों में से एक है, क्योंकि एक नेचुरल डिजास्टर चंद सेकंडों में किसी को भी मौत के मुंह में ले जा सकता है और कुछ ही सेकंडों में किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को तबाह कर सकता है। जब कुदरत को गुस्सा आता है तब वो ऐसे ही किसी नैसर्गिक आपत्ति को भेजकर इंसानों को अपनी ताकत की एक झलक दिखाती है। वहीं कुछ जगहों पर खुश होकर कुदरत कुछ अनोखे करिश्मे भी कर जाती है। कैमरे में कैद ऐसी ही कुछ अनोखी कुदरती घटनाएं दिखाकर आपको चौंकाने के लिए हम लेकर आए हैं नेचुरल इवेंट सीरीज का पार्ट 24। दोस्तों, क्या होगा जब सड़क किनारे खड़ी आपकी गाड़ी अचानक से पिघलने लगे? अब आप कहोगे कि ये क्या बोल पड़े, लेकिन उससे पहले इस फुटेज को देख लीजिए जिसमें खड़ी गाड़ियों के बम्पर पूरी तरह से पिघल रहे थे। वहीं इस दूसरी फुटेज में कुछ लोग सड़क पर चल रहे थे, लेकिन गर्मा गर्म जमीन के अंदर उनके पैर धंस रहे थे। इन दोनों ही फुटेज, जी हाँ, यहाँ पर सड़क बनाने के लिए यूज़ किया जाने वाला एसफॉल्ट यानी डामर पिघलने लगा है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट करीब 130 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। आपको बता दें, इन दोनों ही घटनाओं में गाड़ियों और सड़क के पिघलने के पीछे की वजह एक्सट्रीम हॉट हीट वेव्स, गर्मी के मौसम में कई बार वातावरण इतना गर्म हो जाता है कि एयर टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और इतने ज़्यादा तापमान पर बहने वाली हवा को हीट वेव्स कहा जाता है। इंसानी शरीर के लिए तो ये काफ़ी ज़्यादा हानिकारक होती है। दोस्तों, इस ज्वालामुखी विस्फोट होता है तब गर्मा गर्म लावा उनके पास रहने वाले पेड़ पौधों के साथ साथ इंसानों तक को भी जला देता है। लेकिन क्या हो अगर आप एक शांत ज्वालामुखी के पास जाओ और तभी वहां पर वोल्केनो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाए। इसके कारण लिक्विड लावा उछलते हुए पहाड़ों पर गिरता है और वो ऐसे नीचे आते हुए एक बॉल की शेप ले लेता है, क्योंकि इस बॉल के इंटरनल टेम्परेचर को एक्सटर्नल टेम्परेचर में मिक्स होने के बाद जो ब्लास्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। दोस्तों, पृथ्वी के एंटीटॉक्टिक इलाकों में कई बार मड वोल्केनो यानी कि मिट्टी का निर्माण होता है। जब पृथ्वी की सतह के नीचे हलचल होना शुरू हो जाती है तब वहाँ मौजूद गीली मिट्टी और नेचुरल गैस के बीच में हो रही हलचल की वजह से मड वोल्केनो का निर्माण होता है, जिनके ऊपरी हिस्से में नेचुरल गैस के इंटरनल प्रेशर की वजह से गीली मिट्टी उछलती रहती है और जब ये प्रेशर बढ़ता है तो गैस मिट्टी को लावा की तरह उछालकर दूर फेंक देती है, जिसमें मिट्टी के कारण क्लैश, स्लिट और अन्य पदार्थ होते हैं। दोस्तों, अब इस फुटेज को देखिए जिसमें ये दो जानवर बर्फीले इलाके में बर्फ के बीचों बीच पड़े हुए हैं। देखकर आप चौंक जाएंगे कि भला कोई जानवर इतनी ठंड में आराम से कैसे सो सकता है। लेकिन आपको बता दें कि इस प्रजाति के हिरण का नाम कैरिबो है। इनके शरीर की ऊपरी परत अपने अंदर इतनी गर्मी को समाये रखी होती है कि इसकी वजह से इतने ज़्यादा ठंडे तापमान में भी इनका शरीर गर्म बना रहता है और इन्हें बर्फ में सोने से भी कोई दिक्कत नहीं होती। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक दे मारो यार, और अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आपने 2 से 3 या ज़्यादा से ज़्यादा 10 मेंढकों को एक साथ देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी मेंढकों की सेना को देखा है जो एक छोटे से तालाब के किनारे बेबी फ्रॉग्स का ढेर पड़ा है, जो कि उछलते हुए एक दूसरे के बीच ज़मीन पर रुकने की जगह देख रहे हैं? खैर, आगे बढ़ने से पहले आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आपने मूवीज़ में तो ये सारी चीज़ें देखी ही होगी। दोस्तों, अगर आपने मूवीज़ में ज़ोंबी कई बार देखे होंगे, लेकिन आज आपको दिखाते हैं एक ज़ोंबी कीड़ा। सिकेट्स नाम के ये कीड़े पहले मीजोसेफ्टा नाम के फंगस ने इन्हें इन्फेक्ट कर दिया था, जिसके कारण इनके 50% से भी ज़्यादा हिस्से को वो खा चुके थे। इस वजह से इनकी शेप एक ज़ोंबी सिकेट्स की तरह दिखने लगती है, क्योंकि इनका आधे से ज़्यादा हिस्सा
मीजोसोफ्टा नामक फंगस ही खा जाता है। इनके कारण इनका चाल ढाल और रंग रूप एक ज़ोंबी की तरह दिखाई देने लगता है। दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। दोस्तों, अब कुदरत के इस करिश्मे को देख लो, जिसमें पेड़ से एक पत्ता टूटता तो है लेकिन जमीन पर गिरने के बजाय हवा में ही लटकता रह जाता है, जो ग्रेविटी के रूल के तो बिल्कुल ही विपरीत है। लेकिन कहते हैं ना कि चमत्कार के आगे तो विज्ञान भी फेल है। इस फ्लोटिंग लीफ के बहने के कई कारण हो सकते हैं। या तो ये किसी के द्वारा किया हुआ कोई काला जादू है, या फिर मैग्नेटिक अर्थ का कोई रूल हो सकता है। हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आखिरकार ये लीफ हवा में कैसे उड़ पा रही है। भाई, हम तो बिल्कुल हैरत में हैं। अब इस हैरत में डालने वाले वीडियो क्लिप को भी देख लीजिए, जिसमें दो लोग काफी हाई एल्टीट्यूड पर जाकर कुछ पत्थरों को नीचे खाई में गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन ग्रेविटी के खिलाफ जाकर ये पत्थर नीचे ना गिरकर ऊपर की ओर हवा में उड़ते हुए वापस इन लोगों के पास आ जाता है। ये क्लिप वाकई में कमाल की है। इसका कारण ये है कि यहां पर नीचे चट्टान होने की वजह से हवा टकराकर वापस ऊपर की ओर आ रही है, जिससे पत्थर नीचे ना गिरकर हवा में ही ऊपर तैर रहे हैं। दोस्तों, अब यहां पर इस यूनिक फुटेज को देख लीजिए, जिसमें एक ट्रेन बहुत ही धीमी रफ्तार से चलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन दरअसल ऐसा है नहीं, क्योंकि यहां पर दो ट्रेन साथ में चल रही हैं। ये वीडियो बनाते हुए किसी ने किया है। दोस्तों, जब हम पास फुटेज को एकदम जूम करके देखते हैं, तब हमें लगता है कि हमारी उस ट्रेन से इस ट्रेन के बीच की दूरी बहुत ही ज्यादा कम है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यहां पर दो ट्रेन बहुत ही तेज स्पीड में चल रही हैं, लेकिन इस फुटेज को देखने से तो ये लगता है कि ये बहुत ही धीमी रफ्तार से चल रही है और इन दोनों ट्रेन के बीच का फासला भी बहुत ज़्यादा कम है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।